फ्रेंड्स नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज आइए हम पढ़ेंगे भाषा और भाषा अधिगम में जितने पिछले साल में प्रश्न पूछे गए हैं सबका निचोड़ आज करेंगे, ठीक ना। तो PYQ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक सभी को। तो आइए प्रश्न नंबर हम लोग 1 देखते हैं। यदि कोई बच्चा सीखते समय बार बार गलतियां करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है दंड देना, बी है बार बार टोकना, और सी कह रहा है गलतियों को सीखने का अवसर मानना, और डी कह रहा है बच्चे को चुप कराना। तो देखिए, अगर बार बार गलतियां कर रहा है तो शिक्षक को सबसे बढ़िया जो करना चाहिए उसको सीखने का अवसर देना चाहिए, ठीक ना। गलतियां को सीखने का अवसर देना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। एक बच्चा ऐसे वाक्य बनाता है जो उसने पहले कभी नहीं सुने, यह किस सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारवाद का, बी है अनुकरण सिद्धांत, सी है जन्मजात सिद्धांत, और डी है अभ्यास सिद्धांत। देखिए, जो बच्चा है ऐसा वाक्य बना रहा है जो पहले कभी नहीं सुना है, मतलब कि वो जब सुना ही नहीं है तो ऐसे बोल दे रहा है, तो इसका मतलब हो कि वो जन्मजात का सिद्धांत के पर कार्य कर रहा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात सिद्धांत। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। PYQ है जो बहुत तेजी से पढ़ाएंगे, थोड़ा आप लोग बढ़िया समझ के चलिए। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दोनों समान होता है, बी है अर्जन विद्यालय में होता है, और सी कह रहा है अधिगम स्वाभाविक होता है, और डी कह रहा है अर्जन स्वाभाविक, अधिगम औपचारिक। तो देखिए, अधिगम जो होता है वो स्वाभाविक होता है और अधिगम जो होता है औपचारिक होता है। तो ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। निम्न में कौन सा कथन भाषा की प्रकृति को सबसे सही रूप में दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए भाषा नियमों का समूह, बी कह रहा है भाषा रटंत्र से आती है, सी कह रहा है भाषा सामाजिक और संप्रेषण की प्रक्रिया है, और डी कह रहा है भाषा केवल लिखित होती है। तो देखिए, एक केवल है तो नकारात्मक कट जाएगा, रटने वाला भी नकारात्मक, और भाषा नियमों का समूह नहीं है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा सामाजिक व संप्रेषण प्रक्रिया है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5। एक शिक्षक भाषा सिखाते समय बच्चों को समूह में चर्चा करने, सहयोग से कार्य करने का अवसर देता है, यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर 1 है व्यवहारवाद का, बी है संज्ञानात्मक, सी बोल रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक, और डी कह रहा है संरचनात्मक। कह रहा है एक शिक्षक है, बच्चे को कैसे सिखा रहा है? समूह में कार्य करने के लिए सिखा रहा है, समूह में चर्चा करने के लिए बात कर रहा है, उनके लिए अवसर दे रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि वो सामाजिक सांस्कृतिक में मिला रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। चामस्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता, ऑप्शन नंबर 1 केवल अभ्यास से आती है, नहीं, केवल आ गया तो पहले गलत हो गया। सामाजिक दबाव से आती है, नहीं, जन्मजात होती है। चामस्की साहब बताए कि बच्चा जो होता है भाषा सीखने की जो क्षमता होती है उसको जन्मजात होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। बहुभाषिक कक्षा में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 केवल मानक भाषा का प्रयोग, केवल आ गया तो नकारात्मक, मानक भी नकारात्मक शब्द ही है। मातृभाषा को हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक ना। सी है बहुभाषिकता को संसाधन मानना, बात सही है। बहुभाषा का मतलब ही होता है कि बहुत सी भाषाओं का एक संसाधन मानेंगे, ठीक ना। अगला देखेंगे पियाजे के अनुसार भाषा विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 अनुकरण पर, पुरस्कार पर, बौद्धिक विकास पर, और सामाजिक दबाव पर। पियाजे का बौद्धिक विकास सिद्धांत है जो भाषा विकास को बताता है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी बच्चे के बौद्धिक विकास पर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। वाइगोस्की के जेडपीडी का सही अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए बच्चा जो अकेले कर सकता है, नहीं, अकेले नहीं कर सकता, किसी की सहायता से।
बच्चा जो रट सकता है नहीं, जेडपीडी का मतलब होता है किसी की सहायता से करे, बच्चा जो सहायता से कर सकता है, ये बात सही है, ठीक ना। अगला देखेंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दे दिया है, सही है, ठीक ना। 10 है, भाषा शिक्षण में किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो बताइए। नियम और परिभाषा नहीं, नियम और परिभाषा को नहीं, रटंत अभ्यास नहीं, अर्थपूर्ण संप्रेषण, अर्थपूर्ण संप्रेषण को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में प्रयोग करने देता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अनुशासन ढीला करना, बी है भाषा सीखने में भय कम करना, सी है हिंदी को कमजोर करना, और डी है समय नष्ट करना। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, भाषा सीखने में भय का कम करना, ठीक ना। क्या होगा इससे, भाषा जब सीखेगा तो भय कम होगा, तो बच्चा क्या करेगा, अच्छा प्रयोग करेगा, अच्छा सीखेगा मातृभाषा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 हो गया। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत की सबसे बड़ी सीमा क्या है। ऑप्शन नंबर ए अभ्यास पर जोर देना नहीं, बी है पुरस्कार का प्रयोग नहीं, रचनात्मकता की उपेक्षा करना, ये क्या हो जाएगा, रचनात्मकता की उपेक्षा करना व्यवहारवाद की सबसे बड़ी सीमा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोहराव नहीं होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। यदि कोई बच्चा भाषा सीखते समय अशुद्ध वाक्य प्रयोग कर सकता है तो इसका सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। देखिए अगर कोई बच्चा है भाषा जब सीख रहा है तो अशुद्ध वाक्य का प्रयोग कर रहा है, तो इसका मतलब वो कि सीखने की प्रक्रिया में माना जाएगा, ठीक ना, उसे सीखने का अवसर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चा ध्यान नहीं देता, गलत बात। बच्चा सीखने भाषा सीखने की प्रक्रिया में, ये बात सही है, ठीक ना, ये ठीक और ये गलत। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14। एक बच्चा ऐसे वाक्य बनाता है जिसमें नियमों का आंशिक प्रयोग होता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है। कह रहा है ऐसा वाक्य बना रहा है जिसमें नियम का थोड़ा सा प्रयोग हो रहा है सिर्फ, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए देखते हैं व्यवहारवाद का, नहीं बी है जन्मजात का सिद्धांत, सी है व्याकरण अनुवाद, और डी है अभ्यास सिद्धांत। तो देखिए जब थोड़ा सा नियम का प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब बच्चा क्या है, जन्मजात रहा होगा तभी ना बोल रहा है इधर का उधर बात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15। भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, भाषा अर्जन क्या होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, बात सही है। यह सामाजिक संपर्क से होता है, ये भी बात सही है। यह औपचारिक नियमों पर आधारित है, और यह वातावरण से प्रभावित होती है, वातावरण से प्रभावित होती है लेकिन औपचारिक नियमों पर यह आधारित नहीं होती, अधिगम होता है औपचारिक नियमों पर आधारित। भाषा अर्जन होता है किस पर, स्वाभाविक प्रक्रिया पर। तो यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16। एक शिक्षक बच्चों को पहले सुनने बोलने के अवसर देता है और पढ़ना लिखना बाद में सिखाता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। कह रहा है कि पहले सुनने का बोलने का अवसर दे रहा है, फिर पढ़ने का और लिखने का बाद में सिखा रहा है। तो सुबोपली, सुबोपली लिख देते हैं हम। इसका मतलब होता है सु से सुनना, प्राकृतिक हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से तो सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ठीक ना। तो ये भाषा की प्राकृतिक का एक विकसित क्रम होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17। वाइगोस्की के अनुसार भाषा विकास का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिगत अभ्यास, बी अनुकरण, सी है सामाजिक सहभागिता, और डी है रटंत। वाइगोस्की साहब बताए हैं कि ये जो इनका जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, तो ये सामाजिक सहभागिता की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 केवल हिंदी पर जोर देना चाहिए, नहीं। मातृभाषा को रोकना चाहिए, नहीं। भाषाई विविधता का उपयोग करना चाहिए, ये बात सही है। भाषा जो भाषाई विविधता होती है उसका उपयोग करना चाहिए, ठीक ना, जो अलग अलग भाषा बोली जाती है उसका सबका उपयोग करना चाहिए। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। पियाजे के अनुसार यदि बच्चे का बौद्धिक विकास सीमित है तब ऑप्शन नंबर 1 भाषा अपने आप विकसित हो जाएगी, नहीं, गलत बात। बी है भाषा विकास प्रभावित होगा,
सी है भाषा केवल अनुकरण से आएगी, गलत बात। भाषा केवल लिखित रूप से आएगी, गलत बात। भाषा विकास क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20। व्यवहारवादी सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है अर्थ पर जोर देना, बी है सामाजिक संपर्क, सी अनुकरण और अभ्यास, और डी है जन्मजात क्षमता। तो देखिए व्यवहारिक सिद्धांत जो है इसका मुख्य विशेषता होती है अनुकरण और अभ्यास करना, नकल करके सीखना, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 21। भाषा शिक्षक की भूमिका सबसे अधिक किससे जुड़ी होनी चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 परीक्षक से, बी है नियंत्रक से, सी है मार्गदर्शक से, और डी है दंड देने वाले से। तो देखिए जो भाषा शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए, मार्गदर्शक से होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 22। एक शिक्षक बच्चों की गलतियों को तुरंत ठीक करके न करके सही भाषा का मॉडल प्रस्तुत करता है, यह किस प्रकार का सुधार है? ऑप्शन नंबर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दंडनात्मक, व्याकरणीय सुधार। तो व्याकरणीय और दंडनात्मक और प्रत्यक्ष सुधार नहीं होगा, ये क्या है, अप्रत्यक्ष सुधार है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम प्रश्न नंबर अब 23 देखेंगे। बहुभाषिकता का सबसे बड़ा शैक्षिक लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए भ्रम बढ़ाना नहीं है, भाषा विकास में बाधा ये भी नहीं है लाभ, संज्ञानात्मक और भाषाई का विकास, ये बात सही है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 24। निम्न में कौन सा कथन सीटेट की भाषा शिक्षण नीति के अनुरूप है? ऑप्शन नंबर 1 है पहले नियम बाद में अर्थ, गलत बात। पहले अर्थ बाद में नियम होता चाहिए, ठीक है। केवल लिखित, गलत, केवल आ गया तो नकारात्मक। अर्थपूर्ण और संप्रेषण आधारित शिक्षण, ये बात सही है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 25। भाषा सीखते समय बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां, ऑप्शन नंबर 1 है असफलता का संकेत है, नहीं, ये क्या मानेंगे, भाषा एक स्वाभाविक रूप से की अवस्था मानेंगे, एक प्रक्रिया होती है सीखने की, उसमें क्या होता है गलतियां होती ही है स्वाभाविक रूप से। दंड योग गलत, भाषा विकास की स्वाभाविक अवस्था मानी जाएगी, प्रक्रिया मानी जाएगी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अब 26 देखते हैं। ये PYQ है, सभी प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक ना। एक बच्चा मैं गया था की जगह मैं गया बोलता है, यह दर्शाता है कि ऑप्शन नंबर 1 बच्चा नियम नहीं जानता, गलत बात, नियम तो जान रहा है तभी तो बोल रहा है। बच्चा भाषा अर्जन की प्रक्रिया में है, ठीक। बच्चा लापरवाह है, गलत बात, बच्चा की गलत सीखना है, तो क्या बच्चा भाषा अर्जन की प्रक्रिया में है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 27। चामस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? ऑप्शन नंबर 1 केवल अभ्यास से, गलत, चामस्की बताया जन्मजात होती है, ठीक ना। अनुकरण गलत, जन्मजात होती है, तो ये जन्मजात बताया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन भाषा की प्रकृति के अनुरूप है? ऑप्शन नंबर 1 भाषा स्थिर और अपरिवर्तनशील है, नहीं, भाषा परिवर्तनशील है, गलत हो गया। भाषा केवल लिखित है, गलत। भाषा सामाजिक और संप्रेषण की प्रक्रिया है, बात सही है, ठीक ना। ये केवल नकारात्मक हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 29। एक शिक्षक भाषा सिखाते समय बच्चों को समूह में चर्चा और सहयोग का अवसर देता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए किस सिद्धांत पर है, सामाजिक और सांस्कृतिक पर, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 30। वाइगोस्की की ZPD का सही अर्थ क्या है? तो अभी क्वेश्चन आया था, दोहरा रहे, जान लीजिए, कुछ क्वेश्चन इसी में डाले हैं दोहरा करके ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए, ठीक ना। बच्चा जो अकेले कर सकता है, गलत। बच्चा जो रोट कर सकता है, बच्चा जो सहायता से कर सकता है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 31। पियाजे के अनुसार भाषा विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुकरण पर, बी है पुरस्कार पर, सी है बौद्धिक विकास पर, और डी है सामाजिक दबाव पर।
ये क्वेश्चन पीछे था, आप इसको क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला देखते हैं क्वेश्चन। बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में सीटेट का सही दृष्टिकोण क्या है? तो देखिए, बहुभाषिक का सीटेट मानता है कि बहुभाषिकता क्या है, एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1, अन्य भाषाएं बाधा डालती है, गलत बात। केवल आ गया तो नकारात्मक निगेटिव हो जाएगा। मातृभाषा हानिकारक है, ये भी निगेटिव। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुभाषिकता संसाधन है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33, व्यवहारवादी सिद्धांत की प्रमुख सीमा क्या मानी जाती है? तो देखिए, ये जो मानी जाती है, अभ्यास पर जोर देना नहीं, अनुकरण पर, रचनात्मक की उपेक्षा करना। क्या मानी जाती है? रचनात्मकता की उपेक्षा करना, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34। एक मिनट रुक जाइए, आ रहे हैं। देखिए 34 क्या है, भाषा शिक्षण में किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, नियम से परिभाषा, गलत बात। रटंत अभ्यास, गलत। अर्थपूर्ण संप्रेषण को, ये क्वेश्चन भी आया था, पीछे था, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 35, एक शिक्षक बच्चों की मातृभाषा में कक्षा में स्वीकार करता है, इसका सबसे बड़ा शैक्षिक लाभ क्या है? बताइए, सबसे बड़ा लाभ क्या होता है इसमें? आप लोग बताते चले, क्योंकि पीछे क्वेश्चन था, इसलिए हम रिवीजन के तौर पर इसको किए, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोग कितना दिमाग लगाकर पढ़े हैं, ठीक ना। इसीलिए बताइए क्या होगा। बताएंगे नहीं हम, आप लोग बताइए। पीछे क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो, ठीक ना। अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन भाषा अधिगम को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चा घर में स्वतः भाषा सीखता है, स्वतः जब सीखेगा तो वो अर्जन होगा, ठीक ना। बच्चा खेल खेल में बोलना सीखता है, अधिगम की बात कर रहा है, ठीक ना। तो ये भी खेल खेल में बोलना सीखता है, ये भी स्वतः अर्जन हो जाएगा। विद्यालय में योजनाबद्ध तरीके से भाषा सीखना, ये बात सही है, ठीक ना। किसी की सहायता से भाषा का अधिगम होता है, ठीक। जैसे टीचर बताते हैं तो उससे क्या होता है, अधिगम होता है, उसे अधिगम बोलते हैं। अगला देखते हैं, भाषा सीखते समय बच्चों द्वारा की गई गलतियाँ क्या कहलाती है? इसको भी आप लोग बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आया था अभी, बताएंगे तभी ना आएगा, बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, जरूरी। एक बच अगला क्वेश्चन 38 है, एक बच्चा ऐसे वाक्य बनाता है जो उसने कभी नहीं सुना है, ये किस तथ्य की ओर संकेत करता है? इसका भी बताइए। ये भी क्वेश्चन पीछे था, अब जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं रिवीजन के तौर पर है, देखिए कितना आप लोग बता ले रहे हैं। जो कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तभी क्वेश्चन पैडागोजिकल क्वेश्चन आसानी से हल होगा, ये समझ लीजिएगा आप लोग, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसका भी कमेंट बॉक्स में ही बताना है आप लोगों को। अगला देखेंगे अब, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में सही अंतर कौन सा है, बताइए। दोनों समान है, बताइए, दोनों समान है या अर्जन औपचारिक है या अधिगम स्वाभाविक है, या अर्जन स्वाभाविक और अधिगम औपचारिक है? बताइए, चारों ऑप्शन में कौन सही होगा, ठीक। ये सही नहीं लगाया जी, आप लोग सोचिएगा कि सही ना है, इसको हम काटते हैं, सिर्फ ट्रिक दिए कि बताने के लिए, ठीक ना। बताइए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में कौन सा भाषा कथन भाषा की प्रकृति को सही रूप से दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 है भाषा स्थिर और अपरिवर्तनशील है। बी है भाषा केवल लिखित रूप से है। भाषा सामाजिक और संप्रेषण की प्रक्रिया है। भाषा केवल नियमों का समूह है। बताइए, ये भी क्वेश्चन था। कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिए आप लोग। अगला देखते हैं। एक शिक्षक भाषा सिखाते समय बच्चों को आपस में संवाद, समूह कार्य और सहयोग का अवसर देता है। यह किस सिद्धांत से जुड़ा है? बताइए। आपस में बच्चा क्या कर रहा है? सहयोग और संवाद कर रहा है। तो ये किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? व्यवहारवाद से कि संगठनात्मक से कि सामाजिक संस्कृति से कि संरचनात्मक से? ये भी क्वेश्चन था पीछे। अगला देखते हैं। वाइगोस्की जी के जेडपीडी का सही अर्थ क्या है? बताइए। बच्चा जो अकेले कर सकता है, या बच्चा जो कभी नहीं कर सकता है, या बच्चा जो सहायता से कर सकता है, या बच्चा जो रट सकता है? बताइए। अगला देखते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। पियाजे के अनुसार भाषा विकास किस पर निर्भर करता है? ये भी क्वेश्चन है ना, पीछे था। बताइए। ठीक है, आप लोग बताइएगा। इतना क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, टाइम हो गई है। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।